जिसमें हम समझेंगे टॉपिक ग्राफिकल मेथड। तो गेम थ्योरी के मैट्रिक्स में किस तरीके से ग्राफिकल मेथड अप्लाई किया जाता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। पहला कि ग्राफिकल मेथड क्यों अप्लाई किया जाता है, ग्राफिकल मेथड का क्या प्रोसीजर है, और ग्राफिकल मेथड का जब हम प्रोसीजर अप्लाई कर ले तो वैल्यू ऑफ द गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि अप्लाई ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वी। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राफिकल मेथड अप्लाई करिए और वैल्यू ऑफ द वी निकालिए। तो वी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ गेम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इस गिवन मैट्रिक्स के पहले डायमेंशंस देखें। मैट्रिक्स की डायमेंशंस आप देख सकते हो 2 रोज और 3 कॉलम है, तो 2 into 3 डायमेंशंस की हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब भी कोई भी मैट्रिक्स हमें दी जाती है गेम थ्योरी में, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि अगर हम सैडल पॉइंट चेक कर लें इस मैट्रिक्स में, अगर सैडल पॉइंट है तो वही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम दे देगा, है ना। सैडल पॉइंट की हेल्प से हम वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर लेंगे। अगर सैडल पॉइंट नहीं होगा तो हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गेम थ्योरी के चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैट्रिक्स के डिफरेंट डायमेंशंस में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो है जो मैंने डाली थी, 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ गेम थ्योरी, उसमें सारा कुछ डिस्कस किया है, आप वो भी देख सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं सैडल पॉइंट, है ना, कि सैडल पॉइंट हमारी मैट्रिक्स में है या नहीं। तो यहां से आपको मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो रो में से अगर आप मिनिमम लो तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1, सेकंड रो में से आपको मिल जाएगा 2, कॉलम में से देखिए मैक्सिमम 8, इस कॉलम में से आपको मिल जाएगा 5, इस कॉलम में से मिल जाएगा आपको 11। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम एलिमेंट लो तो 2 मिल जाएगा, और मैक्सिमम एलिमेंट में से जब मिनिमम एलिमेंट निकालोगे तो 5 मिल जाएगा। मैक्समिन और मिनमैक्स वैल्यू इक्वल नहीं है तो सैडल पॉइंट इस क्वेश्चन में लाई नहीं करता। इसका मतलब कि ये मिनमैक्स प्रिंसिपल से तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता चला कि डायमेंशंस जो है गिवन मैट्रिक्स की वो 2 into 3 है। दैट मीन्स कि जो डायमेंशंस है मैट्रिक्स की वो 2 into n या m into 2 फॉर्मेट में लाई कर रही है, इस कैटेगरी में लाई कर रही है। तो जब भी आपकी मैट्रिक्स की डायमेंशन 2 into n या m into 2 फॉर्म की हो, दैट मीन्स या तो उसमें 2 रो हो, जैसे यहाँ पे है 2 रो हो, या फिर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रोज हो। ठीक है, 2 कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रोज हो, ऐसे केसेस में हम हमेशा ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करते हैं। अब समझते हैं ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई क्यों करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्राफिकल मेथड के प्रोसेसर में कि ग्राफिकल मेथड का क्या प्रोसेसर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप्स फॉर ग्राफिकल मेथड, 1 by 1 मैं स्टेप्स लिखते भी जाऊंगी और यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं इस पोर्शन को रब कर देती हूँ। सबसे पहला स्टेप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करने से पहला स्टेप होता है कि हमें चेक करना होता है सैडल पॉइंट के लिए। ठीक है, टू चेक फॉर सैडल पॉइंट। ओके, सो पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू चेक फॉर सैडल पॉइंट। इफ नो देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हमने सैडल पॉइंट ऑलरेडी चेक कर लिया, हमारे क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं है तो हमें नेक्स्ट स्टेप को मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रोज है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है। ये प्लेयर ए से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज दी गई है, ये प्लेयर बी से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज दी गई है। क्वेश्चन को समझिए पहले। ठीक है ना, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज। अब क्योंकि सैडल पॉइंट नहीं मिला है तो हम अप्लाई करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे। सो ग्राफिकल मेथड में जो स्टेप 2 होगा यहाँ पे वो कहेगा टू फाइंड द एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यूज। ठीक है, पहला लाइन है टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, टू फाइंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो पहली वाली रो है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको x1 से शो कर रहे हैं और इसको हम 1 माइनस x1 से इसकी वैल्यू को, दैट मीन्स इसकी स्ट्रेटेजी को हम, एक की स्ट्रेटेजी हम x1 मान ले, दूसरी की स्ट्रेटेजी हम 1 माइनस x1 मान ले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है इसलिए इस तरीके से माना गया। ठीक है ना। अब P1 को देख लो, P1 की हम पहली स्ट्रेटेजी की वैल्यू y1, इसको y2 और इसको y3 मान लेते हैं। ठीक है,
अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ की मतलब ये होता है कि हमें प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस बनानी है। देखिए आपको इक्वेशंस किस तरीके से बनेंगे, तो मैं ये स्टेप नंबर 2 आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब जब स्टेप नंबर 3 आएगा तो वो भी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड करनी है। सो टू फाइंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर प्लेयर ए, प्लेयर ए के। अब यहां पे मैं लिख दे रही हूं प्लेयर बी और यहां पे मैंने लिख दिया प्लेयर ए। प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी जो थी पहली थी y1। पी ए की पहली एक्सपेक्टेड पे ऑफ देखिए कैसे बनेगी, दिस प्लस दिस, तो 1 इंटू x1 प्लस 1 माइनस x1 इंटू 8, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो ये बन जाएगा x1 प्लस 8 माइनस 7x1, सो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 8 है ये, सो माइनस 7x1 प्लस 8, ठीक है। सो जो पहली स्ट्रेटेजी या वैल्यू आई पी ए के रिस्पेक्ट में वो y1 थी और पी बी के रिस्पेक्ट में y1 थी और पी ए के लिए वो वैल्यू आ गई आपकी माइनस 7x1 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड के लिए देखते हैं। देखिए पीबी के रिस्पेक्ट में वैल्यू आई y2, क्योंकि हमें पता है हमने y2 एज्यूम करी है। पी ए के लिए देखते हैं, देखिए x1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3x1 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस x1 और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पी ए के रिस्पेक्ट में जो सेकंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिलेगी वो देखिए क्या मिल जाएगी, 3x1 माइनस 5x1 प्लस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x1 प्लस 5, ठीक है। अब पीबी के रिस्पेक्ट में तो y3 आ गई वैल्यू और पीए के रिस्पेक्ट में देखिए x1 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस x1, तो ये वैल्यू बन जाएगी 11x1 माइनस 2x1, तो 9x1 प्लस 2, तो ये 3 एक्सपेक्टेड पे ऑफ आपको मिल गई पीए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, देखिए स्टेप नंबर 3 कहता है टू ड्रॉ ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, थर्ड स्टेप है टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ हमें कैसे ड्रॉ करना है वो थोड़ा डिफरेंट है इसमें, वो ध्यान से समझिएगा, तो मैं थर्ड स्टेप यहीं पे कर दे रही हूँ, स्टेप 3, ठीक है। सो ग्राफ के लिए देखिए हमें इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जिसको हम मानेंगे y एक्सिस, और इस तरीके से दो हम वर्टिकल लाइन मानेंगे जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे बनेगी, पैरेलल दो लाइन जो x करेंगी, x1 और 1 माइनस x1 को डिनोट करेंगे। आई होप ये आपको दिख रहा होगा कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई y और दो पैरेलल लाइंस बनाई x1 और यहाँ पे बना 1 माइनस x1। ये स्टेप नंबर 3 है टू ड्रॉ द ग्राफ, तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब सारे स्टेप्स आ जाएंगे तो आपको एक काम करना है, आपको स्टेप्स नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। मैं तो पैरेलली समझाते जा रही हूँ, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो सारे स्टेप्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए x1 के जो पॉइंट है वो यहाँ ट्रेस कर लीजिए, 1 माइनस x1 के में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो यहाँ ट्रेस करेंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे तो 2 इंटू n मैट्रिक्स है तो हमने दो लाइन बना ली। हाँ, अगर आपकी मैट्रिक्स m इंटू 2 होगी ना तो अब y एक्सिस के लिए दो लाइन बनेगी, ठीक है। ये y1 और ये 1 माइनस y1 हो जाएगी, जिस तरीके से आप उसको x एक्सिस डालोगे, ठीक है। तो ग्राफ इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ, देखिए पॉइंट्स किस तरीके से जा रहे हैं, 1 3 11 और 8 5 2, तो 11 मैक्स है, 11 दोनों में पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाइन। अब हमें देखिए x1 के जो पॉइंट्स हैं वो है 1 3 11, सो 1 2 3 4 5 और ये है 11, ठीक है ना, तीनों पॉइंट्स मार्क कर दिए। 1 माइनस x1 के पॉइंट है 8 5 2, सो 2 5 5 6 7 8, तीनों पॉइंट्स मार्क कर दिए। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके वो लाइन बनाते हैं, देखिए 1 और 8 ज्वाइन किया गया है, 1 से 8 ज्वाइन किया गया है, तो ये हमारी देखिए क्या है, ये हमारे पास y1 के रिस्पेक्ट में एक लाइन बनी है, ठीक है। अब y1 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू थी उस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, माइनस 7x1 प्लस 8, तो ये है माइनस 7x1 प्लस 8, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा देखो 3 और 5 के पॉइंट को मिलाती हूँ, 3 और 5, ये है 5, ठीक है, 2 5 8, 3 और 5 ये हुआ। अब 3 और 5 किसके रिस्पेक्ट में है, y2 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी -2x1 + 5। तो यहाँ लिख दीजिए -2x1 + 5। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट बचा है 11 और 2। सो 11 से 2 को मिला दीजिए। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये y3 के रिस्पेक्ट में है, y3 के एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो थी y3 के रिस्पेक्ट में ये थी, तो दैट मींस दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो 9x1 + 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 9x1 + 2। तीनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड वाला स्टेप, टू ड्रॉ द ग्राफ। बहुत सारे बुक्स में स्टेप्स नहीं दिए गए हैं, खाली थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, तो शॉर्ट में स्टेप्स ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, टू ड्रॉ द ग्राफ का मतलब कि हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई, जिसमें ये वाली लाइन हमने y एक्सिस को शो करी, और ये जो दो पैरेलल लाइन थी, एक x1 को और एक 1 - x1 को शो कर रही थी, जहां से हमें ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है, इससे हमें पॉइंट्स मिल गए। एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो हमने फाइंड की थी, उसके हेल्प से हमें ये इक्वेशंस मिल गई लाइन की। ठीक है ना, अब स्टेप नंबर 4 देखिए क्या कहता है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये 2 × n मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में आपको लोएस्ट बाउंड्री फाइंड करनी है। 2 × n मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, लोएस्ट बाउंड्री फाइंड की जाएगी। ठीक है ना, टू फाइंड लोएस्ट बाउंड्री एंड हाईएस्ट पॉइंट इन इट। टू फाइंड द लोएस्ट बाउंड्री विथ हाईएस्ट पॉइंट आप कह सकते हो, और एंड हाईएस्ट पॉइंट इन इट, जो भी आपको समझ में। तो मेरी लोएस्ट बाउंड्री क्या है, देखिए ये मेरी लोएस्ट लाइन है, दिस इज द लोएस्ट लाइन, दिख रहा है आपको, दिस इज द लोएस्ट बाउंड्री। इस लोएस्ट बाउंड्री में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, लोएस्ट बाउंड्री में हाईएस्ट। मैंने ये वाला पार्ट लेफ्ट वाला साइड ड्रॉप कर दिया है, फोर्थ वाला पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। अब पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो लाइंस का, उसमें आपकी 2 लाइंस भी आ सकती है, उसमें आपकी 3 लाइंस भी आ सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन मैट्रिक्स। मिनिमम 2 लाइंस आएंगी, मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स की 2, 3 किस तरीके से आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस केस में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसमें हमारे पास 2 लाइन आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू राइट reduced matrix by help of intersecting point। ठीक है, अब देखिए जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे जितनी भी लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमें हेल्प करेगा हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को फॉर्म करने में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप नंबर 5 हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन हमारी है 5 वाली, दैट मीन्स ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है, और 2 वाली। तो हमारी जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो y2 और y3 की सामने जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ थी वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हमारी जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनेगी, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स 2 × 2 फॉर्म की जो बनेगी, वो हमारी बनेगी कुछ इस तरीके से। देखिए y2, y3, x1, 1 - x1, 3, 5, 11, 2। यही टर्निंग पॉइंट है ग्राफिकल मेथड का। स्टेप 5 में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में आपको 2 या 2 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती मिल सकती हैं। अगर 2 लाइन, मैक्सिमम केसेस में 2 लाइन ही मिलेंगी। अगर 2 लाइन मिलती है तो आपकी जो 2 × n मैट्रिक्स है वो 2 × 2 मैट्रिक्स में चेंज हो गई। अब जब 2 × 2 मैट्रिक्स आपको मिल गई, तो यू कैन अप्लाई द अरिथमेटिक मेथड एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अरिथमेटिक मेथड में हम ऑर्डमेंट्स फाइंड करते थे, उनकी हेल्प से ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी और गेम वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करते थे। अब वो पूरा प्रोसेसर यहाँ पे आ जाए। मेथड तो इतना ही है, बट अब आगे आपको अरिथमेटिक मेथड अप्लाई करना है। तो स्टेप 5 था रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जो हमने ऑब्टेन करी। अरिथमेटिक मेथड to 2 × 2 reduced matrix। ठीक है, बस इसके बाद यहीं पे एंड हो जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ द गेम एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। सो ये सारे आपके स्टेप्स आ गए ग्राफिकल मेथड के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक बार और देखिए स्टेप्स इसके 5 का फर्स्ट पॉइंट ये होता है, इफ
two lines intersect, we get 2 into 2 matrix. Okay, second point, if more than two lines intersect, okay, you have to find the average of payoff matrix. तो हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 3, अगर दो से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा टू फाइंड payoff, टू फाइंड एवरेज ऑफ टू payoff matrix, and then you have to apply एवरेज वाला जो आया तो उसके बाद फिर वही होगा टू अप्लाई अरिथमेटिक मेथड. एंड ऑब्टेन वैल्यू ऑफ गेन. अब यहाँ पे मैं एक बार आपको और बता देती हूँ. देखिए रिड्यूस हो गई हमारी मैट्रिक्स तो हम इसमें डायरेक्टली अरिथमेटिक अप्लाई कर देंगे मेथड. लेकिन अगर हमारी जो लाइंस है वो दो से ज्यादा होती है, लगा लो कि 3 लाइन ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे ना, इस मैट्रिक्स को दो और दो डिफरेंट मैट्रिक्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि पहली लाइन दूसरे से भी इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी लाइन तीसरे से भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 into 2, दूसरी पे ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 into 2. ठीक है, जब दोनों मैट्रिक्स इस तरीके से मिल जाएंगे तो दोनों मैट्रिक्स का एवरेज लेके हम एक नई 2 into 2 मैट्रिक्स बना देंगे और उस 2 into 2 मैट्रिक्स में हम अरिथमेटिक मेथड अप्लाई कर देंगे. ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपकी बुक में है तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ग्राफ थ्योरी का जो स्टेप्स थे वो यही फिनिश हो गए हैं. अब हम देखिए, अगर आपको अरिथमेटिक मेथड अप्लाई करना आता है तो आप डायरेक्टली इसमें से अरिथमेटिक मेथड अप्लाई करके वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर लीजिए. लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को उधर की साइड सॉल्व कर देती हूँ. मीन्स मेरी राइट हैंड साइड यहाँ पे अब मैं इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना बता देती हूँ. ठीक है, क्योंकि स्टेप 5 तक हमने फिनिश कर दिया, हम स्टेप 6 में अब अरिथमेटिक मेथड इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट मैं इस पूरे पोर्शन को रब कर रही हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं. अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 6, इसमें हम अरिथमेटिक अप्लाई कर देते हैं. टू अप्लाई अरिथमेटिक मेथड, ठीक है, मैं ये वाली जो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे बना देती हूँ. अरिथमेटिक मेथड अब अप्लाई करते हैं तो अरिथमेटिक मेथड में आपको पता है ऑर्डमेंट्स फाइंड करने होंगे, यहाँ पे भी ऑर्डमेंट्स फाइंड करने होंगे. करते हैं 3 - 11 is 8, तो निगेटिव साइन नहीं आता आपको पता है. और जो इनका सब्सट्रैक्शन होगा, जैसे 3 - 11 करेंगे आएगा -8, तो लिखा जाएगा 8 और वो रो का हुआ है, फर्स्ट रो का हुआ है तो सेकंड वाली रो के सामने यहाँ पे लिखा जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करिए 5 - 2 3, तो यहाँ आ जाएगा. इसी तरीके से कॉलम का करिए 3 - 5 - 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा सेकंड कॉलम के नीचे. 11 - 2 is 9, तो वही यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब स्ट्रेटेजीज फाइंड करते हैं. देखिए प्लेयर ए की जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी, इसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी की वैल्यू क्या बनेगी, 3/8 + 3, सो दैट मीन्स 3/11, 3/3 + 8. ठीक है ना. इसी तरीके से 8/3 + 8, तो आप कर सकते हो 8/11. तो मैं यहां लिखते भी जा रही हूं आंसर, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए. ठीक है, क्योंकि दो ही रोज थी तो पहले की वैल्यू आ गई 3/11 और दूसरे की वैल्यू आ गई 8/11. इसी तरीके से ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी यहां लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 9/9 + 2, दैट मीन्स 9/11, ये बन जाएगा 2/11. ठीक है, तो ये अब पहला वाला 0 आ जाएगा क्योंकि पहली कॉलम तो हट गई है यहाँ से, तो 0. दूसरा वाला बन जाएगा 9/11 और थर्ड आ जाएगा 2/11. ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आ गई. अब फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम. तो मैं वैल्यू ऑफ द गेम आपको यहाँ पे बता देती हूँ. वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम के लिए क्या करते थे, 3 into 3, 5 into 8, 3 into 3, 3 into 3 plus 5 into 8 upon 3 plus 8. तो आंसर देख लीजिए अब क्या आएगा, 9, 3 3 are 9, 5 8 are 40 upon 8 और 3 11, तो 49/11. इसी तरीके से आप दूसरे के लिए फाइंड कर सकते हैं. 11 into 3, 2 plus 8, 11 into 3 plus 2 into 8 and 3 plus 8. तो ये आ जाएगा 33 plus 16 upon 11,
49/11। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी के रिस्पेक्ट में। सो फाइनल वैल्यू ऑफ द गेम बन गई आपकी प्लेयर ए के लिए 49/11। ठीक है, अब आपसे अगर प्लेयर बी के लिए वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करनी है तो आपको पता है प्लेयर बी के लिए वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, इसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए, -49/11। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन कर लिया है, वैल्यू ऑफ द गेम एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर बोथ द प्लेयर्स। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ग्राफिकल मेथड। तो बस 2 पॉइंट कहना चाहूंगी, जो भी ग्राफिकल मेथड लगाएं तो एक बार देख लें कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2x(n) या m(2) फॉर्म की है, तभी ग्राफिकल मेथड लगेगा। ग्राफिकल मेथड का मैंने आपको प्रोसेसर बता दिया कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड की जाएगी, उसके बाद ग्राफ बनाया जाएगा और काम यही रहता है कि ग्राफिकल मेथड आपकी गिवन 2x(n) या m(2) मैट्रिक्स को 2x(n) या m(2) मैट्रिक्स को रिड्यूस करता है 2x2 मैट्रिक्स में, उसमें आप अरिथमेटिक मेथड अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यही पूरी साइकिल है ग्राफिकल मेथड की, ध्यान रखिएगा, यही साइकिल है ग्राफिकल मेथड की। हमने अरिथमेटिक मेथड भी अप्लाई कर दी, इससे वैल्यू ऑफ द गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी भी फाइंड कर ली। ठीक है, और प्लीज ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।